बात सुन के अगर तुम चुप हो गए होते, मौन हो गए होते, शून्य हो गए होते, तो कोई बंद द्वार खुल जाता। लेकिन लोग सुनने भी आते हैं तो सुनने के लिए थोड़ी आते हैं, सुनने आते हैं तो ज्ञान के लिए, कुछ पकड़ में आए, कुछ बुद्धि काम करे, कुछ बुद्धि का विचार चले, कुछ तारतम्य बंधे। तो 15 साल सब ठीक चला, क्योंकि मेरे विचारों ने तुम्हारे भीतर और विचारों का ऊहापोह जगा दिया। लोग सोचते हैं चिंतन मनन बड़ी मूल्य की चीजें, 2 कौड़ी का मूल्य है उनका, शून्य के अतिरिक्त और किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है। अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें खोखली लगी थी, मौका चूक गए। उस क्षण तुम्हें भी बिल्कुल खोखला हो जाना था, तो शायद पहली दफा शून्य की झलक मिलती। मगर तुम सोचने लगे होगे कि अरे आज का प्रवचन जचा नहीं, आज की बात कुछ मन रुचि नहीं, आज की बात में कुछ था नहीं, कोई सार हाथ नहीं आया। तुम इस विचार में पड़ गए होगे। उसी विचार से तो ये प्रश्न आया। आदमी का मन बहुत अजीब है, वो हर चीज में से उपाय निकाल लेता है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी रात अचानक मुल्ला को झकझोर के बोली, आधी रात, सुनते हो जी, नीचे से खटर पटर की आवाजें आ रही, लगता है कि चोर आ गए, जरा नीचे जाकर देखना। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कंबल सिर के ऊपर खींची हुए कहा, बकवास बंद करो, चुपचाप सो जाओ, कहीं चोर भी खटर पटर की आवाजें करते। वे तो बिना कोई आवाज के ही अपना काम करते, कोई चोर वगैरह नहीं। चूहे वगैरह कूदते होंगे, शांत रहो। और मुल्ला तो कंबल ओढ़ के बिल्कुल मुर्दा हो गया। कुछ समय बाद मुल्ला की पत्नी ने फिर मुल्ला को हिलाया और बोली, सुनते हो जी, नीचे से आवाजें अब बिल्कुल नहीं आ रही, देखना कहीं चोर तो नहीं। आदमी का मन यहां से भी वहां से भी सब तरफ से विचारों का ऊहापोह खोजता है, निर्विचार होने से डरता है। स्वभाव। तुमसे कहा किसने कि मेरी बातें सुन के चिंतन मनन करो? सुनो और बोलो, कहते ना, नेकी कर और कुएं में डाल। सुनो और भूलो, जरा भी भीतर सरकने मत दो। मेरे पास शून्य सीखना है, मेरे पास तुम्हें देखना है कि तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस ना कुछ में सब कुछ के घटने की संभावना है। लेकिन मन भी बड़ा अजीब है। 15 साल में धन्यवाद नहीं दिया, एक दिन बात नहीं जमी तो शिकायत आ गई। शिकायत करने के लिए मन कितना आतुर होता है, धन्यवाद देने में कितना कंजूस। मैंने सुना है एक मुसलमान बादशाह का एक नौकर था, उसे बड़ा प्यारा था। नौकर जैसा संबंध नहीं रहा था, उससे मैत्री जैसा संबंध हो गया। जी जान देने को तैयार रहा सदा बादशाह के लिए। शिकार को गए थे, दोनों रास्ता भटक गए। एक झाड़ के नीचे रुके छाया में,
सांझ होने लगी, भूख भी लगी। उस वृक्ष में एक ही फल लगा है, अनजाना अपरिचित फल। सम्राट ने हाथ बढ़ा के तोड़ लिया। नौकर ने कहा, मालिक मुझे मालूम कि आपको भूख लगी, मुझे भी भूख लगी, लेकिन यह अपरिचित फल है, इसकी पहली फांक मुझे खाने दें। पता नहीं जहरीला हो, पता नहीं घातक हो। जब मैं हां कह दूं तब आप चखें। सम्राट ने 4 फांकें की, एक फांक अपने दास को दी। उसने फांक ली और इतने आनंद से खाई, आंखों में उसके आनंद के आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक बहुत आपके सत्संग में सुस्वादु भोजन मिले हैं, किसको मिले होंगे, मगर नहीं, इस फल का मुकाबला नहीं। एक फांक और। दूसरी भी ले ली, वो भी खा गया और सम्राट से बोला कि मालिक कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांगता हूं, तीसरी फांक और। सम्राट ने तीसरी फांक भी दे दी। इतना ही प्रेम था उस नौकर पर। लेकिन जब उसने कहा, मालिक बस आखिरी इच्छा पूरी कर दें, अब जीवन में दोबारा आपसे कुछ कभी नहीं मांगूंगा, ये चौथी फांक भी दे दें, तो सम्राट ने कहा, तू अब जाति कर रहा है। और जल्दी से सम्राट ने एक कौर उस फांक में से ले लिया, तत्क्षण थूका। इतनी जहरीली चीज उसने जीवन में कभी खाई ही नहीं थी। उसने नौकर से कहा, पागल, तू मांग मांग के ये फांके खा गया, ये तो शुद्ध जहर है, तूने कहा क्यों नहीं? तो उस नौकर ने कहा, मालिक जिन हाथों से बहुत सुस्वादु भोजन मिले, उस हाथ से मिली 1-2 कड़वी फांकों के लिए शिकायत करनी शोभा नहीं देता, इसलिए चुप रह गया। क्या बात करनी इस एक फांक की? लेकिन स्वभाव को एक दिन बात नहीं जमी, शिकायत तत्क्षण आ गई। 15 साल जमी, धन्यवाद नहीं आया। ऐसा हमारा मन है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो बात तुम्हें नहीं जमी वही काम की थी। तुम्हें जमती ही कौन सी बातें? तुम्हें जमती वही बातें जो तुमसे तालमेल खाती। जो तुमसे तालमेल खाती हैं वे तुमको ही मजबूत कर जाती। जो बातें तुमसे तालमेल नहीं खाती, जो तुम्हें मजबूत नहीं करती, उनमें तुम्हें सार नहीं मालूम होता। फिर जिनका मुझसे प्रेम है उनके लिए यह असंभव है कि मैंने जो बात कही हो वो खोखली हो। ये सोचना असंभव है। अगर खोखली भी कही है तो उसमें भी कुछ राज होगा। वह भी किसी के लिए कही गई होगी। हो सकता है वह स्वभाव के लिए ही कही गई थी। आनंद है अनुभव, लेकिन हमारे मन की आदतें तो दुख ही दुख की। शिकायत, निंदा, विरोध, ये हमारी मन की आदतें। इन आदतों से जागो तो आनंद तो अभी घट जाए, इसी क्षण, यही, क्योंकि सारा अस्तित्व आनंद से भरपूर है, लबालब। सिर्फ तुम उसे अपने भीतर लेने को राजी नहीं हो। तुम्हारे द्वार दरवाजे बंद हैं।
खोलो द्वार दरवाजे। ये तुम्हारी सारी इंद्रियां आनंद के द्वार बने। ये तुम्हारी देह आनंद को झेलने के लिए पात्र बने। ये तुम्हारा मन आनंद को अंगीकार करने के योग शांत बने। ये तुम्हारे प्राण आनंदित होने के योग विस्तीर्ण हो। फिर जो होगा वह उत्सव है। फिर तुम भी चांद तारों के साथ, फूलों के साथ, वृक्षों के साथ, हवाओं के साथ नाच सकोगे। उत्सव आनंद की अभिव्यक्ति है। जब सौरभ सुधा लुटाता है तब परिचित पाहुन जीवन का कुस्मित कानन में आता है रजनी गंधा की छाया में। रस रूप रंग चितवन पुलकन तन मन से आंख मिचौनी कर छिप छिप बरसाता मधु के गन इंद्रासन की मधुमाया में। मोती निर्माल्य सजे जग की वह रात बड़ी छोटी होती, प्रिबात बड़ी खोटी होती। कंचन पारस की काया में जब सौरभ सुधा लुटाता है तब परिचित पाहुन जीवन का कुसुमित कानन में आता है रजनी गंधा की छाया में। तुम तैयार हो, प्यारा आएगा, पाहुन आएगा। तुम तैयार हो। तुम अभी से मत पूछो कि प्रकाश कैसा होगा, आंख खोलो। तुम अभी से मत पूछो कि वीणा वादन के स्वर कैसे होंगे, कान खोलो। कबीर जागो, आनंद बरस रहा है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, अस्तित्व का स्वभाव है। तुम सोए हो इसलिए अपरिचित हो। खोजना नहीं है कहीं, सिर्फ जाग, सिर्फ जाग, सिर्फ होश, सिर्फ पुनः स्मृति अपने निज की। और तत्क्षण बरस उठता है आनंद, जैसे मेघ बरस जाए। और बरसते मेघों के नीचे नाचते मोर देखे, वही उत्सव है। ऐसे ही मैं तुम्हें भी नाचते हुए देखना चाहूंगा। नृत्य के ही पाठ दे रहा हूं, गीत के ही पाठ दे रहा हूं। गज गामिनी बिहरो हृदय कुंज के छवि निकुंज में। पी आश्रम हरिणी सुवासिनी प्रेम पुंज रस प्रभा हासनी। प्रकृति वधु लीला प्रकाशनी उषा से रजनी तक छम छम सरस राग रस गंध भरो। त्रसा तपन से जब जल उन्मन नयन निहार थके सावन घन। बन बन तब करुणा की बदरी बरसाती हो स्वाति के कण। पीर हरण मादक मधु मुरली सब दिन अधर धरो। प्रेम पराग शक्ति सीता की विश्व मंत्र जीवन गीता की। राधा हो तुम नट नागर की गति नव प्रकृति पुनीता की। रति हो कामदेव की मेरे नित छबिसी लहरो। गज गामिनी बिहरो उषा से रजनी तक छम छम सरस राग रस गंध भरो। तीर हरण मादक मधुमुरली सब दिन अधर धरो। जो द्वार तुम्हारे लिए खोल रहा हूं वह अदृश्य मंदिर का द्वार है। तुम अगर अपने किनारे की जंजीरों, अपने किनारे के मोह, सुरक्षाओं, सुविधाओं को छोड़ने को तैयार हो तो देर नहीं लगेगी, जरा भी देर नहीं लगेगी। क्या पूछते हो आनंद क्या है? आनंद को ही क्यों न जान लें? क्या पूछते हो उत्सव क्या है? उत्सव ही क्यों न मना लें? आनंद के संबंध में कितना ही जान लो आनंद नहीं होगा। उत्सव के संबंध में कितना ही जान लो उत्सव नहीं होगा। उत्सव शब्द उत्सव नहीं, आनंद शब्द आनंद नहीं। आनंद भी अनुभव, उत्सव भी अनुभव।
दूसरा प्रश्न, भगवान, क्या जीवन मात्र संघर्ष ही है? संघर्ष और संघर्ष या कुछ और भी? कृष्ण तीर्थ, जीवन तो वही हो जाता है जैसा तुम उसे बनाते हो। तुम मालिक हो, जीवन तुम्हारा है, तुम नियंता हो, तुम निर्णायक हो। जीवन तो एक अनगढ़ पत्थर है, इससे तुम क्या बनाओगे सब तुम पर निर्भर है। चाहो तो इस अनगढ़ पत्थर को किसी की छाती पर रख दो, चाहो तो इस अनगढ़ पत्थर को किसी के सिर पर पटक दो, प्राण ले लो। चाहो तो इस अनगढ़ पत्थर को गढ़ो, मूर्ति बनाओ जो किसी मंदिर में शोभा बने, जो किसी मंदिर की आराध्य बने। सब तुम पर निर्भर है। जीवन तो मिलता है एक कोरी किताब की भांति। गालियां लिखोगे कि गीत, सब तुम पर निर्भर है। जीवन तो मिलता है एक वीणा की भांति। शोरगुल मचाओगे कि संगीत पैदा करोगे, सब तुम पर निर्भर है। तुम मुझसे पूछते हो क्या जीवन मात्र संघर्ष ही है? अधिक लोग जीवन को संघर्ष की तरह ही जानते, क्योंकि उन्होंने अहंकार को ही जीवन का आधार बना लिया। अहंकार है तो जीवन संघर्ष है। अगर अहंकार ही अहंकार है तो जीवन संघर्ष ही संघर्ष है। और ऐसा संघर्ष जिसमें विजय कभी नहीं आएगी, ऐसा संघर्ष जिसमें दौड़ोगे तो बहुत लेकिन पहुंचोगे कहीं भी नहीं, ऐसा संघर्ष जिसमें जलोगे तिल तिल, सड़ोगे तिल तिल, और मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं होगी। अहंकार अगर तुम्हारे जीवन का आधार है तो तुम्हारा जीवन सिर्फ युद्ध होगा, ईर्ष्या, जलन, वैमनस्य, हिंसा। अहंकार अगर तुम्हारे जीवन की बुनियाद है तो तुम्हारा जीवन सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं होगा। और ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं राजनीति तो मेरा अर्थ उन सारी जीवन दिशाओं से है जहां तुम दूसरों के साथ प्रतियोगिता करते हो, स्पर्धा करते हो। वो जो बाजार में धन के लिए लड़ रहा है वो भी राजनीति में है। वो राज करना चाहता है धन के बल पर। वो जो ज्ञान के सागर में किसी विश्वविद्यालय में उपाधियों पर उपाधियां इकट्ठी किए जा रहा है, वो भी राजनीति में। वो राज करना चाहता है उपाधियों के बल पर। मैं बनारस में मेहमान था। जिनके घर मेहमान था वो एक सज्जन को मुझे मिलाने लाए। उन्होंने बड़ी प्रशंसा में कहा कि आप मिलने योग्य व्यक्ति हैं। आप 12 विषयों के एमए। मैंने कहा इन्हें बाहर करो क्योंकि इनका दिमाग खराब होगा। जिंदगी कमाई 12 विषयों के एमए होने, एक आध विषय में एमए होना ठीक है, माफ किया जा सकता है, लेकिन 12 विषयों में होश है इस आदमी को? क्या करोगे 12 विषयों में एमए होकर? नहीं, लेकिन ये भी अकड़ बन गई, ये भी अहंकार को तृप्त कर रही बात कि और कोई इतने ज्यादा विषयों में एमए नहीं जितने विषयों में मैं हूं। हालांकि इस आदमी के चेहरे को देख के मुझे जरा भी नहीं लगा कि इसमें बुद्धिमत्ता की कोई भी झलक हो भी नहीं सकती। 12 विषयों में एमए होते होते बुद्धू हो ही जाएगा, कोई भी हो जाएगा। विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धिमत्ता को बचा के निकल आना बड़ा कठिन काम है।
पहली दफा हेनरी थारो विश्वविद्यालय से घर वापस लौटा तो गांव के एक बूढ़े आदमी ने आकर उसकी पीठ ठोंकी और कहा, बेटा मैं बहुत खुश। हेनरी थारो ने कहा, क्या आप खुश हैं क्योंकि मैं विश्वविद्यालय की बड़ी उपाधि लेकर लौटा? उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं इसलिए खुश हूं, मैं देखने आया था कि विश्वविद्यालय ने तुझे बर्बाद तो नहीं कर दिया, मगर तू बच के आ गया। तेरी आंखों में अभी भी बुद्धिमानी दिखाई पड़ती, तेरी आंखों में अभी भी थोड़ा होश है, चमक है, तेरे चेहरे पे अभी भी प्रतिभा है। तू अपनी प्रतिभा बचा के लौटाया, यही देखने में आया था। विश्वविद्यालय में से 99% लोग प्रतिभा बचा के नहीं लौटते, और जो आदमी 12 विषयों में एमए करता रहा, करते ही रहा, जिंदगी इसी में गंवा दी। ये भी राजनीति है। राजनीति का अर्थ है स्पर्धा, संघर्ष। यहां दूसरों को हराना है, दूसरों को मिटाना है, यहां दूसरों के सिरों के ऊपर चढ़ना है, यहां दूसरों की लाशें भी पड़ जाएं तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन पदों पर, प्रतिष्ठा पर, सम्मान पर पहुंचना है। अहंकार की छाया है राजनीति, इसलिए निरअहंकारी राजनीति में नहीं हो सकता, न धन की, न पद की, न ज्ञान की, न त्याग की। निरअहंकारी इस स्पर्धा में ही नहीं होता। निरअहंकारी सिर्फ होता है आनंद मग्न, मस्त। निरअहंकारी के लिए कल नहीं है सुख, अभी है सुख, यही है सुख। अहंकारी के लिए कल लड़ेगा, धन कमाएगा, बचाएगा, बड़े पदों पर पहुंचेगा, तब सुख होगा। अहंकारी का सुख किन्हीं शर्तों पर निर्भर है। कृष्ण तीर्थ, अगर अहंकार से जियोगे तो जीवन संघर्ष है, और अगर जीवन संघर्ष है तो याद रखना तुम परमात्मा को कभी पहचान न पाओगे, क्योंकि परमात्मा को संघर्ष से नहीं जाना जाता। परमात्मा के साथ कोई युद्ध थोड़ी करना है, परमात्मा पर कोई विजय थोड़ी करनी, परमात्मा के सिर पर जाके कोई विजय का झंडा थोड़ी गाड़ना है। परमात्मा कोई धन तो नहीं है जिसे तुम तिजोरी में बंद करोगे, परमात्मा कोई वस्तु तो नहीं है जिसे तुम मुट्ठी में बांध लोगे, और परमात्मा कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि एक ने पा लिया तो अब तुम कैसे पाओगे। जरा फर्क समझना, अगर एक आदमी ने धन पा लिया तो तुम्हें पाने में मुश्किल हो जाएगी, उतना धन कम हो गया। अगर एक आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो अब तुम कैसे होगे। एक ही कुर्सी पे 2 आदमी तो नहीं बैठ सकते, हालांकि कोशिश करते हैं कई आदमी एक साथ बैठने की। अभी इस वक्त इस देश में 3 आदमी एक साथ बैठने की कोशिश में लगे हुए एक ही कुर्सी पे। मगर एक कुर्सी पे कैसे बैठोगे, धक्कम धुक्की होगी। इस जगत में सब चीजें सीमित है। इस जगत में जो कुछ भी पाने जाओगे वहां तुम पाओगे अगर किसी और ने पा लिया तो तुम्हारी उतनी कम हो गई बात, उतना तुम्हें कम मिलेगा। इसलिए अहंकार प्रत्येक को दुश्मन मानता है, कहे चाहे न कहे। तुम चाहे लाख कहो कि हम सब मित्र हैं, मगर जब तक तुम संघर्ष में लगे हो कैसे मित्र हो सकते हो। तुम भी धन खोजने चले हो, तुम्हारा पड़ोसी भी धन खोजने चला है, तुम मित्र हो कैसे सकते हो। अगर पड़ोसी ने पहले पा लिया तो तुम चूकोगे, अगर तुमने पहले पा लिया तो पड़ोसी चूकेगा। दुश्मनी ही होगी, मित्रता ऊपर ऊपर होगी, औपचारिक होगी। हमने प्रतिस्पर्धा को इतना फैला दिया है, हमने लोगों के खून में राजनीति का जहर इस तरह डाला है, इस दुनिया में मैत्री असंभव हो गई। शत्रु ही शत्रु हैं और संघर्ष ही संघर्ष है। इस संघर्ष और शत्रुता में घिरे तुम परमात्मा को नहीं जान पाओगे, आनंद नहीं जान पाओगे, उत्सव नहीं जान पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो घटने योग्य कभी नहीं घटेगा।
तुम रहोगे, किसी तरह घसटोगे और मरोगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अर्थवत्ता नहीं होगी, भगवत्ता ही नहीं होगी तो अर्थवत्ता कैसे होगी? भगवान के बिना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यही कोई एक ढंग नहीं है जीने का। जीने के और भी ढंग है। संघर्ष से क्यों जीते हो? समर्पण से क्यों नहीं? लड़के जीने की भी बात क्या, बिना लड़के भी जिया जा सकता है। आशा की रात में तारों की बारात देख, सबनम सी जिंदगी आई उतर धरती के पात पर करके सिंगार। सिंदूर भरे मांग से सूरज का मुख हुआ लाल, गाल पर अनुराग की पड़ी भंवर। जाने कब ढुलक गई पानी की माया, मिट्टी की काया, राम नाम सत्य है। धरती का सत्य, युग युग का सत्य, फिर सत्य से भय क्यों? इसलिए कि नर ने न मानी हार, लड़ रहा काल से, लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। वंशज भगीरथ का जब तक न बहता है वह तरण सा गंगा की धार में। एक तो है तैरना और एक है तरण सा गंगा की धार में बह जाना। एक तो है लड़ना, लड़ने का अर्थ है अस्तित्व को तुमने शत्रु मान लिया, और एक है मैं अस्तित्व का अंग हूं। लड़ना किससे? बह जाना गंगा की धार में तरण की भांति। फिर जीवन में एक दूसरा ही स्वाद उत्पन्न होता है। उसे ही मैं सन्यास का स्वाद कहता हूं। बह जाना गंगा की धार में, लड़ना मत, तैरना मत। गंगा पराई थोड़ी, अपनी है। गंगा से हम भिन्न तो नहीं। तैरना क्या है, लड़ना क्या है? कृष्ण तीर्थ जीवन संघर्ष ही संघर्ष नहीं है, यद्यपि अधिक लोग इसी तरह जीवन को जान पाते हैं। जीवन आनंद भी है, उत्सव भी है, और मजा यह कि संघर्ष संताप पैदा करता है, संघर्ष विफलता लाता है, विजय नहीं। और समर्पण अपूर्व शांति पैदा करता है और सफलता लाता है, विजय लाता है। परमात्मा के जगत के नियम बड़े अनूठे हैं। इसलिए तो कबीर जैसे लोग उलट बांसियां कहे। उलट बांसियां इसलिए कहे कि परमात्मा के नियम बड़े अनूठे हैं। जैसे इस जगत में अगर कुछ बचाना है तो छीना झपटी करो, अगर परमात्मा के जगत में कुछ बचाना है तो बांटो, लुटाओ। जीसस ने कहा है जो बचाएगा उसका छीन लिया जाएगा, और जो लुटाएगा उसका बच जाएगा। जीसस ने कहा है जो इस जगत में प्रथम है वो मेरे प्रभु के राज्य में अंतिम होंगे, और जो इस जगत में अंतिम है मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम। वहां गणित कुछ और है। अगर धन को लुटाओगे तो भिखमंगे हो जाओगे, और अगर ध्यान को लुटाया तो सम्राट हो जाओगे। अगर धन को लुटाया तो आज नहीं कल मांगोगे दर-दर, और अगर प्रेम को लुटाया तो अनंत स्रोत खुल जाएंगे जो बंद पड़े। रोज नया नया प्रेम तुम्हारे भीतर उमकता आएगा, नए नए झरने ताजी ताजी प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे भीतर लाने लगेंगे। जो कुआं